मतलब कि एक बार में, ठीक है, एक बार में तीन डीसी सोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सर ये टेस्ट करके देखा जाए इसको कितना सही है। तो अगर यहाँ पर तुम लोग को सर अवनीश चौधरी वेट कर रहा है सर लॉबी में। ठीक है, जो वेट कर रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो कि ये बटन्स दिख रहा है, हमारा फिंगर है, ये बताना। ये बटन दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। ये एक्चुअली अगर नहीं विजिबल है तो ये चैनल 1 है, चैनल 2 है और ये क्या है, चैनल 3 है। ओके, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। तो सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई को हम लोग ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि अगर ये मान लो ये ऑफ है तो ऑन कहाँ से होगा, यहाँ पर ये जो नॉब है बटन, यहाँ से हम क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा क्लोज ले जाते हैं तो तुम लोग इसका वैल्यू किधर बच्चा लग रहा है, म्यूट करो उसको। ये दिख रहा है रीडिंग अभी? यस सर, दिख रहा है 001। यस सर। तीनों दिख रहा होगा? यस सर, तीनों दिख रहा। CH1 CH2 CH3 चैनल 1 2 3 है। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो, ठीक है, चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 फिर दिखेगा, दिख रहा है? सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? सीधा दिख रहा, सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल 1 में वोल्टेज सेट सर चैनल को सर। तो हम क्या करेंगे, चैनल 1 पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना, चैनल 1 पे क्लिक किए और कितना वोल्टेज सेट करना है, 5 वोल्ट। क्या किए, 5 वोल्ट सेट, ठीक है। 5 वोल्ट सेट करने के बाद स्टूडेंट्स इधर देखो, यहाँ पे एक एंटर बटन दिख रहा है, ये दिख रहा है बीच में? यस सर। एंटर बटन प्रेस कर दिए, ठीक है। क्या किए, चैनल 1 सेलेक्ट किए, 5 वोल्ट सेलेक्ट किए, एंटर सेलेक्ट किए, उसके बाद क्या कर देंगे, ऑन कर दिए। देखा सबको? चैनल से 5 वोल्ट में स्टेप्स रिपीट करें? यस सर। यस सर। मान लो चैनल 2 करना, चैनल 2 सेलेक्ट किए, चैनल 2 में 10 वोल्ट डालना, क्या किए, 10 वोल्ट डालें और यहाँ पर इंटर। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि अब इसको वेरीफाई करते हैं कि वोल्टेज जो दे रहा है मेरा जो डिवाइस है वो सही है कि नहीं। ओके, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, वेरीफाई कोई बता सकता है? यस, एनी आंसर्स? मल्टीमीटर। वेरी गुड आंसर। क्या करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करें। मल्टीमीटर का पॉइंट्स यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा जैसा बताए थे, एक वोल्ट की तरफ, वोल्ट एंड हर्ट्ज, और दूसरा कनेक्टेड रहेगा फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो चैनल 1 से आउटपुट है, ये जो मेरा आउटपुट है दिखाई दे रहा है, ये चैनल 1 का आउटपुट, ठीक है। चैनल 1 का आउटपुट नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ब्लैक को
ब्लैक से और रेड को रेड से कर तो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको कहाँ रखेंगे? कौन सा वोल्टेज, एसी या डीसी वोल्ट? एसी डीसी वोल्ट पे डीसी पावर सप्लाई पढ़ा रहे हैं, डीसी वोल्ट डीसी होगा सर। दिख रहा है तुम लोग को कहाँ रखे हैं? डीसी वोल्ट। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन देखोगे तो मतलब डीसी वोल्ट। ठीक है, और अगर इसका हम रीडिंग देखेंगे तो कितना वोल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स? 4.9 5.9 5 वोल्ट 5 वोल्ट सर लगभग 5 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई में मेरा क्या रीडिंग था? डीसी पावर सप्लाई में क्या था रीडिंग? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। सर ये क्या है सर, बता दीजिए एक बार फिर से सर। हेलो, ये है स्टूडेंट्स डीसी पावर सप्लाई। ठीक है ना? अभी आज के मतलब वर्ल्ड में मैक्सिमम हम लोग कौन सा यूज करते हैं? डीसी सोर्स यूज करते हैं। तुम एलईडी बल्ब जलाओ या तुम कोई भी मतलब तुम्हारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब तो 5 से 7 से 30 वोल्ट के अंदर काम करता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मोबाइल चार्ज होता है कितने 5 to 7 वोल्ट से ही। तो अगर मान लो कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करना है लैब में, तो कहाँ से लाओगे 5 से 7 वोल्ट? अपना पावर सप्लाई बना के रिस्क ले, खराब हुआ डिवाइस जल जाएगा। इसलिए लैब में हम लोग कौन सा डिवाइस रखते हैं? डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, तो वही सिखाया जा रहा था स्टूडेंट्स को डीसी पावर सप्लाई को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसा ये दिखाएं कि हमारे पास 3 चैनल डीसी पावर सप्लाई है, इसमें हम वोल्टेज कैसे सेट करते हैं। तो सर वोल्टेज सबसे पहले हम लोग चैनल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ देखो चैनल, मान लो चैनल 3 सेलेक्ट किए, चैनल 3 में कितना वोल्टेज? 15 वोल्टेज सेट किए। इसके बाद एंटर दबा दिए। ओके, मेरा कितना वोल्ट हो गया? कितना वोल्ट भी हम लोग सेट किए। ओके, समझ में आया सबको कैसे डीसी पावर सप्लाई ऑपरेट करते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन बताओ, रिपीट करके दिखाओ। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर चैनल 3 में तो सले नहीं किए सर, तो दिखा रहा है 5.1 वोल्ट क्यों? थर्ड का 5 वोल्ट स्टूडेंट्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर आओ, ये दिख रहा है सबको सामने में? ये दिख रहा है? हाँ दिखा? देखो चैनल 1 का रेंज कितना है? 0 से 30 वोल्ट। चैनल 2 का रेंज कितना है? 0 से 30 वोल्ट। और चैनल 3 का रेंज कितना है? 0 से 5 वोल्ट। तो चैनल 3 में 5 है। ठीक है, तो चैनल 3 में 5 वोल्ट से ज्यादा हम सेट नहीं कर सकते। ओके, अगर तुमको 25 या 20 वोल्ट सेट करना है तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? आपको चैनल 2 या चैनल 3 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 1 नहीं करेंगे सर, चैनल 1 या चैनल 1 हाँ चैनल 1। एक बार करके दिखाना है, सब लोग समझ गए? समझ गए सर। एक बार और सर। सर एक बार और करके बता दीजिए ना। सर एक बार और। यस सर, एक बार और। चलिए क्या करना है? चैनल 1 में कोई वोल्टेज करो, कितना वोल्टेज सेट करना है? 20 करिए सर। 20 कर दो। चैनल 25 20 किए। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे फिर? एंटर दबा दिए। ये सेट हो गया और लास्ट में आपको इसको ऑन करना होगा। ये दिख रहा है? इसको ऑन करना। ऑन हो गया सर इसका मेन्यू का वो डिफरेंट ऑप्शंस चेंज करने के लिए आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी फिलहाल जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है उसमें डीसी पावर सप्लाई ऑपरेट
क्योंकि आगे बहुत सारा हम शेड्यूल किए हुए हैं, बेसिक सर्किट एनालिसिस, सीआरओ, फंक्शन जनरेटर। ओके, तो ये अभी हमारे काम का है नहीं, जो हमारे काम का है वो हम देखते हैं। 20 वोल्ट हो गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इधर देखो, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या किए, इसके दोनों टर्मिनल को किससे कनेक्ट किए, मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर। ठीक है, ये दिख रहा है सामने में स्क्रीन में। यस सर। यस सर। जी सर। और मल्टीमीटर से जब हम कनेक्ट किए तो मल्टीमीटर का 90 मेरा पॉइंट मल्टीमीटर का जो मेरा क्या रीडिंग आ रहा है, 19.9, मतलब ऑलमोस्ट 20 ठीक है। ये हो गया यूज ऑफ डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, अब डीसी पावर सप्लाई करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ओके सर। एक नॉर्मल सा सर्किट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड। ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस क्या है, सर तो कलर तो कलर कोड से पता चलेगा सर। ब्राउन या फिर सर जांच कर देते। ब्राउन ब्लैक ब्लैक, तुम बताओ क्या कलर, क्या क्या सर? ब्राउन ब्लैक ब्लैक। टू सौ ओम का सर। कितना, सर एक बार फिर से बताइए तो। 2 किलो ओम का सर, 2 किलो ओम। 2 किलो। ब्राउन ब्लैक और रेड ने बोले सर। ब्राउन ब्लैक ब्लैक बोले, 200 कैसे होगा, क्या बोले सर? ब्राउन और ब्लैक। ब्राउन ब्लैक ब्लैक लास्ट में क्या बोले सर? ब्लैक 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 तो ब्लैक 200 होगा सर। 10 ओम सर। 200 कहाँ से हो जाएगा, 10 ओम है। 10 ओम ब्राउन होगा। क्या हुआ, 10 ओम 10 ओम। 10 ओम 10 ओम होगा सर। ठीक है, 10 ओम। 10 ओम। सर फिर देखो, अगर मल्टीमीटर से भी हम मेजर करेंगे, हेलो, दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स क्या रीडिंग है मेरा, रेजिस्टेंस सर। 10.4। 10 41 48। हेलो सर। 379 हो रहा लेवल 10। चलो अब इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, पर चैनल 1 को सिर्फ 3 वोल्ट सेट करेंगे। ठीक है ना, चैनल 1 3 एंटर। ओके, एक नॉर्मल सा हम लोग क्या करते हैं, सर्किट एनालिसिस करते हैं। ओके, ये रजिस्टर यूज करके एक क्रॉस क्या लगा है, ये क्या है, अच्छा ये नहीं दिख रहा ना, सॉरी नहीं दिख रहे। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बताओ। एलईडी लाइट है। एलईडी है सर। एलईडी है। हाँ? ओके, और क्या दिए इसमें हम, एक सर इस पॉइंट, सर एलईडी का पॉइंट कहाँ जोड़े नहीं दिख रहा। ये देखो, सर पेन से बताइए ना कहाँ जोड़े हैं।
ये सब दिख रहा है। सर आपका म्यूट है आपका म्यूट है। आवाज नहीं सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका म्यूट हो गया। तुम लोग में से कोई हमें को मीट कर देता है। ठीक है? तो ये देखो कि देखो पहले एलईडी का सर फिर से म्यूट कर दिया। आपका सर आपका फिर से म्यूट हो गया है। नहीं गया है, हो नहीं गया है, कोई कर दे रहा। सर 2 ही लोग कर सकते हैं, एक आप और जो होस्ट कर रहा है वो। होस्ट तो हम ही कर रहे हैं। कोई और होस्ट है हाँ, क्या? सर जो ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, टाइम वेस्ट किए बिना कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लैब आज का समझे। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये दिख रहा है ये एलईडी। सर थोड़ा कैमरा के पास। यस सर। हाँ, यस अब इसमें यस सर। ये दिख रहा है कि एक टर्मिनल छोटा है, एक टर्मिनल बड़ा है। जी यस सर। दिख रहा है। यस सर। यस तो जो छोटा टर्मिनल होता है वो एलईडी का एन नेगेटिव साइड, नेगेटिव नेगेटिव साइड होता है। और जो बड़ा टर्मिनल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट से हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप है। जैसे हम क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं? हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट्स बताओ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ जी टोटल समेशन वोल्टेज हाँ, एट अ नोड इज इक्वल टू 0। नहीं नोड का नहीं है, इन सर्किट इनकमिंग करंट इनकमिंग करंट सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ना किसी से ऊर्जा को सर। इनकमिंग करंट Sum of all incoming करंट। बस साइलेंट हो जाओ, जल्दी आगे बताते हैं। The algebraic sum of the total voltage in a closed loop is 0। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज सप्लाई करेंगे वो इक्वली किसके बीच में कंज्यूम होना चाहिए? कितने मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इस सर्किट में रहेंगे? कितने अभी तक तो एलिमेंट 2 है? है सर। 2 है। 2। Very good। ठीक है, 2 एलिमेंट है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं सर, एक वायर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सर, एक वायर, ये सॉर्टेड है स्टूडेंट्स, ये पता है, ये पूरा लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वायर यहाँ डाल सर सकते हैं। एलईडी Yes, का sir. पॉजिटिव किधर कनेक्ट किया और निगेटिव किधर कनेक्ट किए? एलईडी का पॉजिटिव आगे किए हैं और नेगेटिव को हम स्टूडेंट्स देखो कि एक वायर, पॉजिटिव है। अभी बताए थे, ये जो बड़ा वाला है ना, जो बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। बड़ा दिख रहा है अभी, जो लंबा दिख रहा है, यस सर। सर देख रहा है। हाँ वो पॉजिटिव है। बस ऐसे समझ लो कि जो लंबा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है नेगेटिव होता है टर्मिनल। ओके ठीक है, देखो एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है। यस सर नो बताओ। यस दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। यस ओके, तो हम क्या किए, तो एक वायर को सर, पॉजिटिव वाला ऊपर है ना सर। अरे यार आगे पढ़ने दो ना, बार बार क्वेश्चन पूछेगा हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि सर ये जो वायर कनेक्ट कर रहे हैं ये वायर सही है या नहीं है? हो सकता है सर ये जो आप वायर कनेक्ट कर रहे हैं ये अगर खराब रहा, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो हमारे पास वायर को भी टेस्ट करने का टेक्निक होता है कि वायर जो आप यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। एक ही सवाल बार बार मत पूछो, ध्यान दो क्लास में। अगर एक सवाल को 10 बार देते रहेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे 2 घंटा तक। अभी एक लड़का पूछा था ना कि सर पॉजिटिव वाला टर्मिनल किधर कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल किधर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स फोकस्ड रहो, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग के लिए बोल रहे हैं ताकि ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करवा सकें। ध्यान दो ठीक है। तो अगला हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स?
क्या सीखने वाले हमारा हैं? वायर ठीक है हमारा वायर ठीक है वायर तो इसको हम वायर लोग चेक करना है सर। हाँ, तो हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो ये नोड को यहाँ पर लाना होगा। एक वाईफाई ऐसा सिग्नल दिख रहा है तुमको? दिख रहा है Yes, सर। Yes, sir. अपने मल्टीमीटर को क्या लाओगे? Yes. वाईफाई ऐसा सर सिग्नल लाओगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये दोनों, ठीक है, ये तो हो गया कनेक्शन। मल्टीमीटर हटा सकते हैं यहाँ से। यस सर। Yes. यस सर अब देखो, अब क्या करेंगे, एक वायर को थोड़ा ऊपर लाते हैं। ठीक है, एक वायर को कनेक्ट किए नेगेटिव से, ठीक है, और दूसरे वायर को कनेक्ट किए पॉजिटिव से। ठीक है, ये देखो दो टर्मिनल है, दोनों को वायर से कनेक्ट दूसरा करें। वायर है कि सर वही वायर है? वही वायर है, दूसरा टर्मिनल है। ठीक है, देखो सिंगल वायर। कोई आवाज आ रहा है? कोई आवाज नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? सर नहीं देख बने। ठीक है, हम समझा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। आवाज नहीं आ रहा है, अगर कोई बीप आवाज आता है मतलब कि तुम्हारा वायर ठीक है। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बहुत स्लो आवाज है। आवाज आ रहा है तुम लोग को? नो यस सर। सर नहीं सर। नो सर आवाज आता है सर वायर ठीक रहता है आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। यस यस सर आ रहा है Yes, sir. आ रहा है। यस सर ठीक है, तो जब हम ये दोनों को ऐसे, ये दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, दोनों टच करेंगे, इसका मतलब कि साउंड आना चाहिए। ठीक है, तो वायर तो शॉर्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा वायर क्या है? खराब। तो हम क्या करेंगे इस वायर को? फेंक देंगे सर, हटा देंगे। वेरी गुड, फेंक देंगे, चेंज कर देंगे। अब आते हैं कोई अच्छे वायर पर। अब यहाँ क्या किए, एक नया वायर लिए, ये वायर लिए। ठीक है, ये वायर को फिर से कनेक्ट करेंगे। आवाज आ रहा है? नो सर यस सर। No, sir. आवाज नहीं आ रहा? नो सर No, sir. No, sir. नो सर। अब नो सर आता है नहीं आ सर रहा कभी सर। कभी। नहीं सर आवाज आ रहा है मेरे एंड पे, मैं भी तुम लोग को नहीं। Mute रखो ना, तब आएगा आवाज। हाँ, आ रहा है? यस सर आवाज आ रही है ठीक है, आ रहा है और दूसरा तरीका भी, अगर आवाज नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी वैल्यू क्या है? अभी वैल्यू क्या है? One. वन 1। वन है सर। इसको चेंज करेंगे, अगर कनेक्ट करेंगे One तो है इसका sir. वैल्यू फ्लक्चुएट होना चाहिए। वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है? Yes. Yes, sir. यस सर। यस सर ठीक है, यस सर चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सर्किट में। एक सेकंड।
हेलो कुछ और हेलो यस ठीक है कुछ Yes, और sir. बात है इसको टेस्ट ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कोई क्लास यहाँ से गायब कर दिया है यार कोई उठा के कुछ भी ले जाए चलो टेस्ट करते हैं ठीक है कि नहीं एक बार ये भी खराब टेस्ट ठीक है साउंड आ रहा है तुम लोग देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब ये मेरा ठीक है Yes. कंटिन्यू करते हैं अपना बेसिक सर्किट एनालिसिस को क्या किए यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स ये बताओ कि ये तो सारा सॉर्टेड है यस सर नो ये सारा चारों पांचों जो है पॉइंट 1 3 4 5 सॉर्टेड है यस यस सर यस सर यस सर यस और ये भी पांचों सॉर्टेड है yes, Yes, sir. यस सर ये और ये क्या सॉर्टेड है सेम no, नहीं सर नो सर अलग अलग तो नहीं है तो अब हम क्या करते हैं अब हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव साइड जो कनेक्ट किए थे उसका पॉजिटिव देते हैं कि पावर सप्लाई का और नेगेटिव साइड में नेगेटिव क्या करते हैं सर्किट को दिख रहा है एलईडी बल्ब जल रहा है यस यस सर यस सर यस ठीक है सर अब क्या करना है सर आप बताए थे कि सर्किट हम लोग क्या करेंगे इसमें किरचॉफ फास्ट लॉ वेरीफाई करते हैं ठीक है अच्छा ये बताओ एलईडी और सर, ज्यादा ब्राइटनेस हाँ सर सुनिए और ये ब्लैक वायर क्यों मतलब उससे कनेक्ट किया ऐसा डीसी पावर दे रहे हैं हाँ डीसी पावर सप्लाई अच्छा ये देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है yes, यस सर यस सर डीसी दिए हैं क्योंकि एलईडी मेरा किस पे काम करता है एसी और डीसी पे डीसी पे यही एक्सपेरिमेंट जब भी कोई भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है हम लोग क्या करेंगे अपना डीसी पावर सप्लाई ठीक है Yes, sir. ओके 3 वायर क्यों कनेक्ट किए हैं सर इसका मतलब बता दीजिए कहाँ पे 3 वायर कनेक्ट किए हैं ग्रीन वायर सर ग्रीन ये ग्रीन वायर ये कनेक्ट किए हैं सर ग्रीन इधर देखो ये ग्रीन वायर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ठीक है यहाँ अगर देखोगे ठीक है तो ये क्या है ये दोनों सर्किट इनकम्प्लीट है ना इसमें और इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं है दिखाई दे रहा है ये सर Yes, बताना जी सर इसमें ये समथिंग लाइक कॉपी में हम समझाते हैं ठीक सर एक लड़की को ज्वाइन कर लीजिए कौन सिमरन सिमरन को बोलो ना कि जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है जीमेल आईडी उससे लॉगिन कर आईडी से हाँ वो दूसरे आईडी से कनेक्ट कर इसलिए ज्वाइन कर बाकी सब लोग ज्वाइंट है स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना ये क्या है मेरे पास कंपोनेंट क्या है एक
रेसिस्टर एक रेसिस्टर ठीक है, यहाँ पे एक हम क्या लगाए हैं, एलईडी, डायोड एगो एलईडी लगाए हैं। सर वीडियो नहीं आ वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं सर आ रहा है। सर नहीं आ रहा है। कॉपी नहीं दिख रहा है? हमारा नेटवर्क इशू होगा। दिख रहा तो है सर सर। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सर सेल्फ प्रॉब्लम है खुद का, देख लो उसको। रीजॉइन करो कट करके। आवाज माइक में सर आपका म्यूट हो गया है। हेलो, यस सर। यस सर, आवाज आ रहा है। ये क्या है, मेरे पास एक एलईडी है, ठीक है, यस और एक क्या है, रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है। अब क्या Yes, करना है sir. हमको, और एक वोल्टेज सप्लाई है। वोल्टेज सप्लाई हम लोग कितना दे रहे हैं, 3 वोल्ट। यस, यस सर। अब क्या किए हम लोग, वोल्टेज सप्लाई को रजिस्टर से कनेक्ट किए, ठीक है, और एलईडी को किससे कनेक्ट किए, रजिस्टर से कनेक्ट किए। ओके, रजिस्टर से अब क्या है, जैसे वो स्टूडेंट पूछा कि सर वो ग्रीन वायर क्यों किए, तो अभी तक का जो सर्किट है कुछ इस तरह है, ठीक है। जो कौन क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा? नवलेश कुमार। नवलेश। नवलेश, देख रहे हो मेरा सर्किट इस तरह था, ग्रीन Yes, वायर sir. से हम क्या किए, ग्रीन वायर से इसको हम कनेक्ट कर दिए। समझ में आया? तो ये मेरा सर्किट क्लोज लूप हुआ, और जो मेरा किरचॉफ लॉ किसके लिए वैलिड है स्टूडेंट्स, क्लोज लूप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वापस से सर्किट में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये मेरा क्लोज लूप। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं पार्ट को हम No, तैयार कर sir. सकते हैं। सर कोई बता दीजिए। पॉजिटिव अगर नेगेटिव कनेक्ट करोगे डायोड काम करेगा। ये क्या हो गया मेरा डायोड, रिवर्स बायस, ठीक है। तो इधर कल सर पढ़ाए होंगे आप सर। लोगों को थ्योरी में। हाँ सर तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव वाला उधर कनेक्ट करेंगे, नहीं होगा सर? हाँ, एकदम हो सकता है, कनेक्शन इसको चेंज कर दो तब हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई Yes, दे रहा है, sir. तो इधर Yes, sir. कर दिए, तो इधर कर दिए। चल रहा है, जी सर। Yes, sir. ज्यादा है सर। ठीक है। यस सर। अब क्या करते हैं, अब हम लोग, अब पूछो कि सर इसमें करंट निकालना है सर, ठीक है, में क्या निकालना है, या फिर क्या निकालना है सर, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। क्या है सर, आप बताएं कि अगर 3 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो माइनस कुछ वोल्ट रजिस्टर में कंज्यूम होना चाहिए, कुछ एलईडी में। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, नीचे आके ना गार्ड को दे दीजिएगा, क्लास ले रहे हैं। तो ये बात कर रहे थे कि 3 वोल्ट है, तो अब तक हम लोग क्या सोचते थे कि सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब रजिस्टर कितना वोल्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, 3 वोल्ट 3 वोल्ट। 3 वोल्ट लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर तो कुछ नहीं है एलईडी के सामने जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। ये अब हम लोग टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वोल्टेज पैरेलल में से नहीं, पहला सवाल ये है कि जब हमको इस रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ट करोगे वरना शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चेक करना है, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना है, तो मेरा मल्टीमीटर है, उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसको हम पैरेलल में लगाकर चेक करेंगे या सीरीज में लगाकर चेक करेंगे? पैरेलल में सर। पैरेलल में पैरेलल सर। में क्यों करेंगे? पैरेलल में लगा के सर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वेरी गुड आंसर, ठीक है। जो पैरेलल कनेक्शन में मेरा वोल्टेज क्या होता है, इक्वली वोल्टेज सेम होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेजर करने के लिए, इसके पैरेलल में एक इधर वायर लगाएंगे और हाँ
सरपंच मोबाइल लगा रहे थे आज तो मुंह कौन म्यूट किया है जी? ना म्यूट करना है? आवाज म्यूट नहीं किया, एक वायर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक वायर को टेस्ट कर लेते हैं। चलो ये वायर ठीक है, तो क्या किए, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिए। क्या आप लोग देख रहे हैं कि दोनों वायर किस 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 कॉम्बिनेशन में से कनेक्टेड है, किस फॉर्म में, पैरेलल कैसे पैरेलल पैरेलल रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड। अब हम क्या Parallel। करेंगे, अब हम क्या, ठीक है, अब ये सर्किट यहाँ से हटा सकते हैं स्टूडेंट? यस सर, ठीक है। Yes, अब क्या sir। रखेंगे, मल्टीमीटर रखेंगे, मल्टीमीटर। ठीक है। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था वो वायर को हम यहाँ ले आते हैं, वो वायर्स दिख रहा है यहाँ पर, यस सर। ठीक है। अब इसको, इसके रीडिंग्स को हम कहाँ रखेंगे, कौन सा वोल्टेज, एसी या डीसी वोल्टेज? डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज। सिमरन अंशु को ज्वाइन कर लो। तो हम क्या करेंगे, अब मेजर करेंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है। एक यहाँ कनेक्ट होगा, दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा। स्टूडेंट्स बताना कितना वोल्टेज आ रहा है। 0.5 0.29। 0.27 सर, 29 आज। कहाँ 0.06 था सर। 0.06 या 7? ठीक है, कितना है? 0.022। -0.02। ये वोल्टेज माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, ओके। ये हो गया 0.2 या 0.7 है, हमको पता चल जाएगा, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। अब ये बताओ कि क्या मैं यहाँ से ये वायर्स निकाल सकता हूँ अब? अच्छा वायर यूज करते हैं, ठीक है। अब किसके अक्रॉस चेक करना है, एलईडी। LED। एक यहाँ पर रखेंगे, दूसरा यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। पैरेलल में है या नहीं है? सर लग रहा है, सीरीज में सर लग रहा है। पैरेलल में तो सीरीज में सर, कहता है सीरीज में। वो तो कनेक्टेड नहीं है ना, तो सीरीज में क्यों हो जाएगा, ये बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है, तो पैरेलल में, हाँ सर। ठीक है। यस सर। कोई जरूरी नहीं है कि कनेक्शन को अगर हम ऐसे रखे पैरेलल में रहेगा, ऐसे रखे तो सीरीज में रहेगा, ये दोनों अलग है, ध्यान रखना। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट तरह ये पॉइंट भी अलग है। चलिए अब क्या देखते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, टर्मिनल को इसमें डालते हैं और टर्मिनल को यहाँ से जी सर। कितना वोल्टेज आ रहा है, तो सही से नहीं दिखता। -2.8। तो माइनस इधर आया और उधर कितना आया, -0.02। -0.02। और सप्लाई वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज तुम लोग को दिखा देते हैं, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट सर। 3 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज भी देख लो, सप्लाई कितना है, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। अब 5 में 3 वोल्ट है। सर यस। तो मेरा टोटल कितना हो गया, +3 -2.80 -0.2। 02।
हाँ 0 2 सम कितना आ गया स्टूडेंट? सम कितना आ गया? 3 आएगा सर, 3 3 आएगा, फिर से बोलो सोच के। 3 इक्वल टू 0 आएगा। That is 0 log। समझ में आया? कौन म्यूट कर देता है हमको? सर म्यूट हो गया आपका। म्यूट कर देते हो तुम लोग में से कोई? सर कोई भी कर सकता है म्यूट। हाँ तो नो अपने सर, आप ऐसा कैसे तो हो ऑप्शन नहीं है सर सर। वो तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। इससे सर आपका म्यूट हो गया। कहाँ कर रहे हैं? मेरा माउस हिल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट कैसे कर सकता है? ये वेरीफाई किया कि किरचॉफ लॉ रियल लाइफ में हम कैसे करते हैं। अब तक से हम लोग कॉपी कलम में पढ़े थे, आज हम प्रैक्टिकल में किए। तो ये तुम्हारा टोटल एक डीसी पावर सप्लाई से लेके कंटिन्यूटी टेस्टिंग से लेके एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ वेरिफिकेशन कंप्लीट करें, क्लोज करें एक्सपेरिमेंट को। यस सर, सर। सर कंटिन्यूटी तो बायस चेक करने के लिए होता है। कंटिन्यूटी वायर चेक कर सकते हैं और सर एलईडी भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो फिर से यहाँ पे इसको हम रखते हैं। अब सर ये एलईडी जो है रखा हुआ, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर भले ही तुमको साउंड नहीं आएगा लेकिन वैल्यू जरूर देगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पर रखेंगे? ये कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर, ठीक है। के बाद क्या करेंगे? के बाद इसको हम एलईडी का नेगेटिव टर्न नेगेटिव से कम करने। नहीं हो रहा है अभी। एक काम करते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट्स पे आते हैं, डायोड पे। ये बताओ डायोड देखे हो? पीएन डायोड। सर इसमें एक चीज सर बताइए सर। हाँ बोलो सर, इसमें एक चीज कैसे जानेंगे कि कितना ओम का रेसिस्टर लगाएंगे सर? इसलिए तो हम लोग थियरी पढ़ते हैं ना। हम लोग थियरी इसलिए पढ़ते हैं ना कि तुम डायोड लोगे और डायोड का स्पेसिफिकेशन निकालोगे, ठीक है। फिर डायोड का स्पेसिफिकेशन निकालोगे और उसमें देखोगे उसका पावर रेटिंग कितना है। तो पावर क्या है? पावर V इंटू आई है। रेटिंग क्या? डिवाइड इतना ड्यूरेशन तक उसको तुम चला रहे हो। अब ये पता होना चाहिए कि मेरे घर में मेरे पास जो पावर सप्लाई है 500 का बस, लेकिन नहीं होता। हेलो, तो ये बात कर रहे थे। हाँ ये क्या बता रहे थे, हम भूल गए, थोड़ा सा याद दिलाओगे? कितना अपने घर में यानी कि सर वो हाँ करेक्ट। हाँ मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल पावर सप्लाई था, हम वेरी कर सकते थे। अगर तुम सस्ते में डिवाइस खरीदोगे तो फिक्स्ड रहता है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, सस्ता आता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर 15 डीसी वोल्ट आ रहा है तो इसको अगर हम 24 घंटा तक चलाएंगे तो मेरा सर्किट क्या होगा? बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5 वाट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देना लॉजिकली। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो अगर हम I के जगह क्या कर देंगे? V बाई R सर। V इक्वल टू IR होता है सर। तो यहाँ से हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई R लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या आ गया? V स्क्वायर बाई आर। तो V हमको पता है कि सर 15 वोल्ट ही आता है, ठीक है। अब पावर रेटिंग सर, पावर रेटिंग 15 वाट ही रहना चाहिए। तो रजिस्टर क्या करोगे? या 1500 वाट है या 15 मिली वाट है, मान लो 10⁻³ है। और ये क्या है? ये स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? रजिस्टर का। अब समझ में आया कि हम रेजिस्टेंस कितना लेंगे? यस सर। अब ठीक है, सपोज कर लो कि इसका अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मान लो कि सर इसका जो रीडिंग आया है
750 ओम आया है, ठीक है सर। मार्केट में तो 750 ओम का है ही नहीं, मार्केट में सर क्या अवेलेबल है, सिर्फ 500 ओम, नहीं तो 1000, और नहीं तो 100 ओम, नहीं तो 50 ओम। तो सर कहां से 750 ओम लाए, कहां से लाओगे सर? इसको क्या करेंगे, 500 ओम को सीरीज में कनेक्ट करेंगे 200 ओम से, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर। 200 ओम से कनेक्ट किए और एक 50 ओम, टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में जोड़ देंगे सर। टोटल इक्वल टू 750 750। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही सर्किट डिजाइनिंग होता है। छोटा मोटा जब फैन वगैरह या जो भी तुम सर्किट डिजाइन करोगे, पावर सप्लाई बनाओगे, तो तुम ऐसे बनाओगे। ओके, चलो 1 घंटा और बचा हुआ है, आगे बढ़े 50 मिनट्स। अगला एक्सपेरिमेंट आते हैं डायोड पे। अच्छा ये बताओ, कल सर ये पढ़ाए थे रेक्टिफायर? नहीं सर, डायोड के बारे में बताए थे। नहीं सर, डायोड हाँ सर, रेक्टिफायर नहीं बताए थे। हाँ, रेक्टिफायर का हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाएंगे। नहीं बताए थे। म्यूट हो गया सर आपका। वॉइस म्यूट है सर आपका। पूरा पहचान काल में ही आग की खोज की गई है। हम क्या करते हैं डायोड पे, ओके। ब्लर दिख रहा है सर, ब्लर दिख रहा है। क्लीन नहीं है सर। दिख रहा है? देखो इतने में काम चलाओ जितना दिख रहा है। ये क्या है सर दिख रहा है हल्का हल्का। डायोड है। डायोड है सर। डायोड है सर। जो हम दिखाना चाह रहे हैं शायद वो दिख जाए। तरफ नहीं आ रहा। हम बोल ही नहीं रहे, दिखाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स ये बताओ, सिर्फ ब्लैक कलर का दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है? एक सेकंड। यस सर, सिल्वर आता है सर थोड़ा सा। सिल्वर रहता है सर। हाँ वेरी गुड, अब दिख रहा सिल्वर है? कलर आता है सर। एक साइड में तुमको सिल्वर कलर दिख रहा है, यही दिखाना यस है। सर, यस सर। हाँ? सर बाएं हाथ, जैसा दिख रहा है। की तरफ, थोड़ा सा दिख रहा है सर। बाएं हाँ? सर बाएं हाथ, जैसा दिख रहा है। की तरफ, थोड़ा सा दिख रहा है सर। बाएं आपका आवाज हो गया। सर आपकी आवाज म्यूट हो गई। ठीक है,
स्टूडेंट्स हमको 2 मिनट का टाइम दोगे? यस सर। ठीक है, Okay, 2 sir. मिनट प्लीज 2 मिनट। यस सर, कोई बात नहीं। कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ब्रेडबोर्ड सबसे पहले, ओके, के बाद हेलो, श्वेता कुमारी को लीजिए। के बाद आया ये। स्टूडेंट्स ये दिखाई दे रहा है डायोड का कनेक्शन? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ये एन साइड ये है, Yes, sir. ध्यान दिख देना। रहा है। ये एन साइड है और ये पी साइड है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिल्वर कलर का मार्क है, इसका मतलब नेगेटिव साइड है, और जिसका उल्टा साइड है वो क्या है, पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब देखो डायोड बर्न ना हो, इसलिए हम लोग एक मतलब थोड़ा पावर रीडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए हम लोग सेफ साइड में एक रजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके सर। ये दो डिफरेंट कलर का रहता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी स्टूडेंट्स ये देखो, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल वायर यहाँ कनेक्ट होगा या यहाँ पे कनेक्ट होगा, बताओ, फॉरवर्ड बायस के लिए। डायोड Positive के side, लिए sir. ऊपर होगा सर। डायोड किधर रहेगा? रजिस्टर के साइड में होगा। रजिस्टर वाला सर। डायोड के डायोड के साइड में होगा सर। वेरी गुड, डायोड ये होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड किससे कनेक्ट होता है? पी साइड, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए आपकी बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी डायोड, Signal of diode. और नेगेटिव टर्मिनल के साइड साइड ऑफ डायोड नेगेटिव टर्मिनल मेरा, रजिस्टर के पास। ये मेरा क्या कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर तुम लोग कभी लैब में आओगे, एक्सपेरिमेंट्स आओगे, तो करना क्या है कि ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, पहले वोल्टेज चैनल 1 में वोल्टेज कितना सेट करोगे, 0.2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ देखो, ठीक है, ये ट्यून करने का, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या करना है, 0.2 के बाद कितना वोल्टेज बढ़ाओगे, सीधे 0.3 वोल्ट, ठीक है। 0.3 वोल्ट बढ़ाएं, फिर क्या बढ़ाएं वोल्टेज, 0.4 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या बढ़ाएं, 0.5 वोल्ट। सर ये 0.5 वोल्ट, सर हम हाँ। वहां से क्यों बढ़ाए, हम सर बोताम से तो भी बढ़ा सकते थे। कहाँ से बढ़ा सकते थे, बटन से नहीं। बटन से कैसे, बटन से बार बार तुम चेंज करोगे, सेट करोगे ना। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसको यस सर। घुमाना है, टाइम ना लगेगा उससे। हाँ। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं सर। कम भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब सर क्वेश्चन तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए नॉलेज, क्वेश्चन होना चाहिए सर 0.2 0.3 0.4 बढ़ा रहे हैं तो नोट क्या कर रहे हैं। तो नोट ये करेंगे कि ये जो तुम्हारा सर्किट है, ठीक है, कि इसके इस सर्किट में हम क्या करें, मेजर करेंगे करंट, ठीक है। सर इसमें क्या, सर हाँ, तो मेजर कहाँ से होगा? चैनल 1 एक कोई लड़की क्वेश्चन पूछी, सर ये मेजर कहाँ से होगा। तो मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज में रखेंगे या पैरेलल में रखेंगे, सीरीज में सर। सीरीज में रखेंगे सर। तो एक वायर को यहाँ कनेक्ट किए, ठीक है, और एक वायर को यहाँ कनेक्ट किए, ठीक है। ये सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है सर। सीरीज में सर। ये दोनों को हटा दिया, हो गया, ठीक है, दोनों को हटा दिया, कनेक्ट हो गया। और नहीं तो क्या करेंगे, मल्टीमीटर लाएंगे यहाँ से,
अब करंट मेजर करने के लिए मेरा सवाल है तुम लोग से कि 2 चेंजेस करना होगा। बताओ मल्टीमीटर में पहला चेंज क्या करेंगे? वायर चेंज करेंगे सर। रेड वाले को एम्पियर में जोड़ेंगे। वायर को एम्पियर में सेट करेंगे। ये कौन बोला किस कॉलेज का स्टूडेंट है रेड वाले को एम्पियर रेड में वायर को करेंगे? एम्पियर में जोड़ेंगे सर। नहीं पहले कौन बोला ये? यस सर। मैं पहला जो लड़का बोला था उसका नाम और कॉलेज बताओ। अभी कौन बोला था रेड वाले को एम्पियर में कनेक्ट करेंगे? जस्ट आई वांट टू नो द नेम ऑफ कॉलेज। अरे यार अच्छी सब बात तो है यही बताओ। बोलते हैं। सही आंसर है नंदन कुमार, नंदन कुमार। किस कॉलेज से? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई। जम्मू वाले बच्चे हैं ठीक है। तो सर हम भी तो बताएं। अरे सब लोग स्मार्ट हैं ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर में पहला चेंज ये कनेक्ट किए ठीक है। और दूसरा चेंज क्या करेंगे? यस सर। करंट एसी या डीसी आएगा मेरा बताओ। इसको कहाँ लेकर आएगा जाएंगे? सर? एसी करंट में लेके एसी करंट में लेके गए और फिर इसके जो 2 टर्मिनल हैं इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव ठीक है। दिख रहा है? तो ऐसे करके तुम लोग हर वोल्ट पे हर पॉइंट पे एक टेबल बनाओगे। एक टेबल बनाओगे स्टूडेंट्स। टाइम लगा आधा घंटा बचा ठीक है। क्या करोगे सर हाँ रुक जाओ पहले जो समझा रहे हैं समझाने दो एक सेकंड ठीक है। क्या करोगे बनाओगे दिख रहा है टेबल? यस सर यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज वी इन। थोड़ा और ऊपर करिए ना कैमरा सर। ऑफिस के आगे नहीं जा रहा है यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है। सीरियल नंबर ओके दिख रहा है ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे आई आउट करंट ऑप्टेंड। एक नंबर में कितना रखे थे 0 वोल्ट पे 0 नंबर पे पॉइंट वोल्ट पे करंट नोट करोगे। 3.3 पे भी 0 आएगा, 4.4 पे भी 0 आएगा, 5.5 पे भी 0 आएगा। या 2-2 करके बढ़ाओ ठीक है। 0.4 0.6 0.8 पे करोगे तो समथिंग समथिंग कुछ वैल्यूज आएगा। फिर 6 नंबर 0.10 पे करोगे तो और ज्यादा आएगा ठीक है। तो 0.86 के बाद मेरा क्यों करंट का वैल्यू आया? कल अगर पढ़ाई किए होगे तो 0.7 वोल्ट पे 0.7 वोल्ट सर क्योंकि 0.7 पर वोल्ट पर जो ये वोल्टेज आएगा 0 वोल्ट ही आएगा। कौन सा डायोड मतलब कि सेमीकंडक्टर का बना होता है डायोड सर, तो नहीं, उसका नहीं, अगर सिलिकॉन से बना होता है तो उसका सिलिकॉन का डायोड। 0.75 वोल्टेज देंगे तभी सर करंट फ्लो करेगा। हाँ कि वो बैरियर पोटेंशियल जो है उसको ओवरकम करेगा ठीक है। कट इन वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन का 0.7। अगर 0.3 के बाद बढ़ने लगा तो 0.7 पॉइंट देखो क्वेश्चन से तो एक सेकंड साइलेंट हो हमको बोलने दो ठीक है। जब जब क्वेश्चंस रहे तभी बोलो और आधा घंटा से बचा है। तो अगर 0.3 के बाद यहाँ मेरा रीडिंग आने लगा ठीक है। 0.3 के बाद यहीं पे मेरा रीडिंग आने लगा, इसका मतलब सीधे क्या बोलोगे सर कंक्लूजन इज इट इज ए जर्मेनियम डायोड है जिसका कट इन वोल्टेज समथिंग समथिंग है ठीक है। या अगर 0.7 के बाद बढ़ा तो कौन सा है सिलिकॉन डायोड है। फिर उसका तुम एक हमको ये बनाओगे ग्राफ बनाओगे जो कुछ ऐसा है ओके स्टूडेंट्स। हुआ मेरा डायोड का एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा सा थियरी 5 मिनट हम रेक्टिफायर ओके। सर ये फॉरवर्ड बायस में किया है। हाँ फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में नहीं करेंगे डायोड को जलाने के लिए। रिवर्स उसका उल्टा कर दो, जो पॉजिटिव साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करो और नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दो, क्या हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन। उस केस में तुम्हारा करंट आएगा ही नहीं, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे। लेकिन एक बार ऐसा आएगा जैसा सर कल पढ़ाए होंगे कि वो टूट जाएगा तो क्या होगा एब्रप्टली बहुत तेजी से करंट बढ़ेगा ठीक है।
लेकिन एट सम वोल्टेज ब्रेक सर डाउन उस केस में लीकेज करंट फ्लो क्या हुआ ना सर? लीकेज करंट फ्लो नहीं करेगा। सर। हाँ, लीकेज करंट वो ब्रेकडाउन करंट बोलते हैं उसको, ठीक है। बस ये जान लो कि क्या है कि सर्टेन लेवल सर तक डायोड रिवर्स बायस में है। सुनो, सर्टेन लेवल तक डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन एक्ट एज ए ऑफ स्विच, ठीक है। ऑफ स्विच ऐसा काम करेगा। चलो अब मेरी स्क्रीन देखने की कोशिश करना, ओके। सर आपका म्यूट हो गया। सर आपके सिवा और कौन एक्सेप्ट कर रहा है सर? तुम लोगों से कोई कर सकते हो क्या? सिमरन कुमारी। वही कर देती है बार बार सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही है सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। है सर। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान से 5 मिनट विदाउट मतलब डिस्टरबेंस अपना अपना म्यूट कर लो और क्लास समझने की कोशिश करो, ठीक है। व्हाट इज रेक्टिफायर? पहला सवाल। रेक्टिफायर सर इट कन्वर्ट एसी नहीं मत बोलो, नहीं बोलो, आंसर नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। 5 मिनट सिर्फ सुन लो, समय कम है। इस पे एक्सपेरिमेंट अगर देखना है वरना एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सर व्हाट इज रेक्टिफायर? सर रेक्टिफायर इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट। नो, रॉन्ग आंसर। रेक्टिफायर कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। व्हाट सर? लेकिन आप सबको यही पल्सेटिंग साइलेंट साइलेंट, आई एम टेलिंग साइलेंट। 5 मिनट सुन लो, ठीक है। सर रेक्टिफायर का सिर्फ इतना काम होता है कि इट कन्वर्ट बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू वन डायरेक्शन, ठीक है। कन्वर्ट बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू वन डायरेक्शनल। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव साइड में भी है इनपुट। ये क्या है? मेरा इनपुट है। ये कौन सा है? एसी है, ठीक है, जो घर में सप्लाई एसी आता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव में है। लेकिन जब हम रेक्टिफायर लगा दिए तो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव में है। तो अगर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट which convert bidirectional signal into unidirectional, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A circuit that converts alternating current into pulsating DC, ठीक है। क्यों क्या है? ये डीसी सिग्नल स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? पल्स है, ठीक है। एक इंटरवल पे क्या है? पल्स है। इसलिए बोल सकते हैं कि डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग डीसी। ये मेरा डेफिनेशन हो गया किसका? रेक्टिफायर का। अब आता है रेक्टिफायर सर्किट पे। जनरली हमारे पास रेक्टिफायर दो अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज एक्सपेरिमेंट्स का डे है, तो एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान। बस हाफ है, हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है और हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर भी है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? हाफ वेव। We will see if we can complete the experiments of half wave rectifier, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर किससे बनता है? एक डायोड को हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस में इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगाएंगे
और सप्लाई वोल्टेज। अब मेरा क्वेश्चन है, एक बार तुरंत अनम्यूट करके आंसर बोलना, ये जो वी इन है ये एसी होगा या डीसी होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एक पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर एक हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी डायरेक्ट एसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, पहले एसी का वोल्टेज को हम कम करते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जनरली? सर स्टेप अप डाउन सर, स्टेप डाउन सर। अगर 220 वोल्ट है, ठीक है, तो इसको हम लोग किसके अराउंड रखते हैं? 6 से 30 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेज क्या रहेगा मेरा? एक ट्रांसफार्मर रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो सप्लाई वोल्टेज है कम वोल्टेज। अब क्यों कम वोल्टेज यूज करते हैं? क्योंकि डायोड का पावर रेटिंग कम है, इसलिए उसको कम वोल्टेज, जहां ज्यादा वोल्टेज चलाओगे एट ए टाइम बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई किए, डायोड आया। अब सर एक चीज पता है कि हम देखेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब सर डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो जो इनपुट है उसको फॉलो करेगा एग्जैक्टली। अगला सवाल है, फटाक से बताना, क्या फॉलो करेगा या माइनर वेरिएशन रहेगा? माइनर वेरिएशन रहेगा सर। वेरी गुड आंसर, माइनर माइनर। अब अगला सवाल है कि माइनर वेरिएशन क्यों रहेगा? क्योंकि सर वो उसके वजह से इनपुट जो हम लोग एक्चुअल वोल्टेज देंगे वो थोड़ा कम में। पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आंसर। क्योंकि सर यहाँ पे जब 0 वोल्ट है तो फिर 0 से 0.1 0.23 बढ़ेगा इनपुट वोल्टेज, वेयर एज मेरा जो डायोड का है 0.7 तक तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं तो मेरा कट इन वोल्टेज सिलिकॉन डायोड का कितना है? 0.7 वोल्ट है। तो जो एक्चुअल आएगा, अगर बहुत डिटेल में देखोगे थोड़ा सा कटेगा, ठीक है, कटेगा, फिर हम इनपुट को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि 0.0 से लेके 0.7 वोल्ट तक मेरा डायोड क्या रहता है? ऑफ रहेगा। समझ में आया? इसलिए माइनर वेरिएशन जो दिखाई नहीं देता। अब नेगेटिव में क्या हो रहा है? इस टर्मिनल में आते हैं, तो इस टर्मिनल में मेरा क्या हो रहा है कि इसका पॉजिटिव साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। स्टूडेंट, जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता तो डायोड क्या होता है मेरा? बस बस रिवर्स वायर मतलब ये स्विच किसके से काम करता है? कौन सा स्विच? ऑफ स्विच। अगर ऑफ है तो मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरा कितना रहेगा? 0। जीरो। ठीक है, फिर से ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में आएगा, फिर से 0 होगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव आएगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। वापस आए अपने हम एक्सपेरिमेंट्स पे। नो सर। यस सर। नो यस सर। यस सर। यस सर। सबसे पहले हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्या है? ट्रांसफार्मर सर। ये कौन सा साइड है? ये साइड है प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। सेकेंडरी। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब सबसे पहले जो सेकंड, हाँ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा? अब क्या करेंगे? सेकेंडरी साइड को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले मेजर करेंगे कितना वोल्टेज। अभी ये तो नहीं पता मुझे कि स्टेप इन कितना वोल्टेज है। एक क्वेश्चन पूछा था सर कितना होगा वोल्टेज, ठीक है, तो बताए थे कि या तो इधर से देखोगे कितना वोल्टेज है। अब यहाँ देखो, दिख रहा है कितना वोल्टेज? नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर अपना मल्टीमीटर, अब बताओ स्टूडेंट्स कि मल्टीमीटर चेंजेस आएगा।
सर पहले हम उसको वोल्ट पे करेंगे। रेड वायर को वोल्ट पे करेंगे सर। चलो पहले रेड वायर को रेड वायर को सर वोल्ट पे सेट करेंगे। ठीक है, और इसको किस पे लाएंगे? वोल्टेज पे लाएंगे। यस सर एसी वोल्टेज पे सर। वेरी गुड आंसर, नवलेश बोला ना। वोल्टेज पे नहीं, एसी वोल्टेज पे लाएंगे। यस सर। क्यों एसी वोल्टेज पे लाएंगे? क्योंकि ये एसी सप्लाई है। एसी ठीक है? सप्लाई। चलिए अब क्या करते हैं, फटाफट वोल्टेज मेजर करते हैं कितना है सेकेंडरी वाइंडिंग में। करंट नहीं ना मारेगा? करंट भी आता है। कितना आ रहा है बताओ? एसी है तो करंट है। सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे देखें? नहीं दिख रहा सर। सर नीचे करिए ना मल्टीमीटर को। हाँ अब दिख रहा है। यस सर। क्या है बताओ? सर 6.75। 6.75 तो कितना कन्वर्ट किया स्टूडेंट? 0.6 कितना कन्वर्ट किया बताओ? 220 को 6 6. ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान देना। ठीक है, अब हम आते हैं अपना अगला डिवाइस की तरफ। स्टूडेंट्स ये है फंक्शनल जनरेटर, दिख रहा है? सर कॉल ये डिवाइस क्या है मेरा? और थोड़ा इधर करिए सर। कर रहे हैं। सारा इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है, बढ़ाने से नहीं होगा। ओके, बस ये जान लो कि अगर डिफरेंट फंक्शंस तुम्हें जनरेट करना एक्सपेरिमेंट्स में, कहाँ जनरेट करते हैं सर? सर जब कम्युनिकेशन का साइनसॉइडल वेव या कभी स्क्वायर वेव या कभी एएम एफएम चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज्यादा देखना नहीं है। ये क्या है? सर म्यूट हो गए आप। म्यूट हो गया। दिख रहा है सामने से? यस क्या कर रहे हैं? ये जनरेट कर रहे हैं। सर डिवाइस का नाम क्या है? फंक्शन जनरेटर। ठीक है, अगर पल्स वेव करना है